नमस्कार बच्चों। आज हम आधुनिक काल के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय करेंगे। इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार से होगा। सबसे पहला पॉइंट आएगा जीवन परिचय का। जीवन परिचय: निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में 1898 ईस्वी में हुआ। निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। जब वे केवल 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। किशोरावस्था में उनका विवाह कर दिया गया। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। सन 1918 में ही उनकी पत्नी मनोहरा देवी परलोक सिधार गई। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतना ही नहीं, उनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र की भी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई और अंत में उनकी पुत्री सरोज की भी असामयिक मृत्यु हो गई, जिससे निराला जी एकदम टूट कर रह गए। निराला जी का जीवन बहुत ही अभाव और दुखों से ग्रस्त रहा। इनकी शिक्षा केवल 9वीं कक्षा तक ही हो पाई। संपादन कार्य भी इन्होंने किया, वो है रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के ये संपादक रहे और मतवाला के संपादक मंडल में भी ये शामिल रहे। रचनाएं इस प्रकार है इनकी। पहला है काव्य कृतियाँ: परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते आदि। दूसरा उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, इरावती, निरुपमा, रतिनाथ की चाची आदि। तीसरा इनकी कहानी संग्रह है लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, सखी देवी। रेखा चित्र भी लिखे इन्होंने, जिनमें से एक है कुली भाट। निबंध संग्रह है प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिका, चाबुक चयन। समीक्षाएं भी हैं इनकी रविंद्र कविता, कानन, पंथ और पल्लव। इनकी साहित्यिक विशेषता इस प्रकार से हैं। ये प्रेम, प्रकृति चित्रण और रहस्यवाद के कवि थे। बाद में उनका विद्रोही रूप व्यक्त हुआ। दूसरा है भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध उनको था। तीसरा समकालीन जीवन के यथार्थवादी पक्षों का उन्होंने चित्रण किया। चौथा है राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति का गंभीर चित्रण किया। पांचवा, उन्होंने स्वच्छंदतावादी भाव बोध को व्यक्त किया। छठा, प्रारंभ में वो उनका छायावादी रूप था, बाद में उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं लिखी। भाषा शैली इस प्रकार से है। पहला, छंदोबद्ध और छंद मुक्त कविताएं लिखी। दूसरा, तत्सम प्रधान भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग। तीसरा, चित्रात्मक और बिंब योजना। चौथा, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता रही है इनके काव्य में। पांचवा, प्रबंध काव्य, मुक्त छंद का प्रयोग अधिक और सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई।